नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। बिहार में जारी सियासी संग्राम अब धीरे धीरे आखिरी दौर में पहुंच रहा है। 6 दिन बाद यानी 28 अक्टूबर को जहां पहले चरण की वोटिंग होनी है, वहीं इससे पहले सभी पार्टियां घोषणा पत्र जारी करने में लगी हुई। तमाम दल भले ही अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन घोषणा पत्र सभी पार्टियां अलग अलग जारी कर रही। अब तक बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी जैसी दिग्गज पार्टियां चुनावी घोषणा पत्र जारी कर चुकी, तो वहीं आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने भी बुधवार को चुनावी वादों से भरा घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र से पहले पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने भी बिहार की जनता के नाम एक पत्र लिखा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसानों का कर्ज माफ करने का वादा कर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने वाली कांग्रेस ने बिहार में भी यही पैंतरा अपनाया। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार की जनता के नाम जारी किए गए अपने पत्र में कहा है, वैभवशाली विरासत वाले बिहार के गौरवशाली भविष्य के निर्माण के लिए कांग्रेस ने राज्य के विकास की अपनी प्रतिबद्धता के तहत बदलाव पत्र तैयार किया। उन्होंने कहा कि बिहार की साख समूचे विश्व में सिर्फ साहित्य, शिक्षा, कला, संस्कृति और संस्कारों से ही नहीं, बल्कि खुददारी और वचनों की प्रतिबद्धता के लिए भी जानी जाती। जनभावनाओं का सम्मान करते हुए ही कांग्रेस ने अपने बदलाव पत्र यानी घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ, बेटियों की मुफ्त शिक्षा, इंसाफ, युवाओं को रोजगार और भूमिहीनों को आवास की सुनिश्चितता तय की। यही नहीं, कांग्रेस उद्योगों की तरक्की और मजदूरों को काम के प्रति भी प्रतिबद्ध। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के भाइयों के विकास का विश्वास भी इसमें प्रतिबिंबित है। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में आगे लिखा है, बिहार के नागरिकों को राइट टू वाटर और राइट टू हेल्थ का कानूनी हक देने का भी वादा हम पूरा करेंगे। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास की सुनिश्चितता के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। साथ ही बीते कुछ वर्षों से राज्य में अवरुद्ध विकास और अराजकता का जो माहौल है, उसे समाप्त कर राज्य में समग्र विकास की वचनबद्धता को दर्शाता हमारा बदलाव पत्र है। इसमें जन का भागीदारी से जन के विकास तक की बात निहित है। बिहार की सत्ता से लंबे समय से दूर कांग्रेस को एक बार फिर से आरजेडी के दम पर सत्ता दिलाने में जुटी सोनिया गांधी ने इस पत्र में लॉकडाउन के दौरान गई नौकरियों पर भी चिंता जताते हुए कहा, बीते दिनों में जिस तरह बिहार के मेहनतकश भाइयों के आत्मसम्मान को जिस तरह ठेस पहुंचाई गई, उनके हाथों से रोजगार छीने गए, ऐसे में बिहार की योग्यता, दक्षता और क्षमता पर लगे ग्रहण को दूर कर स्वावलंबन की नीति को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इसके लिए जरूरी है कि राज्य की जनता पार्टी पर पूरा विश्वास जताए और हम मिलकर राज्य और राज्यवासियों के विकास की दिशा में आगे बढ़ें। कांग्रेस पार्टी अपने इस बदलाव पत्र के माध्यम से बिहार के लोगों से वादा करती है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर राज्य को पुनः उसी ऊंचाई पर ले जाएंगे जिस पर कभी बिहार का गर्व था। बिहार की जनता के नाम लिखे गए सोनिया गांधी के इसी पत्र के बाद कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल, राज बब्बर की मौजूदगी में बुधवार को जारी किए गए घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि महागठबंधन अगर सत्ता में आती है तो केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा बेटियों के लिए मुफ्त होगी, जबकि नौकरी मिलने तक हर बेरोजगार को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। जबकि पहली कैबिनेट बैठक में ही 10 लाख नौकरी दिए जाने का फैसला लेने का वादा किया गया। किसानों को रिझाने के लिए कांग्रेस ने ऐलान किया है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और बिजली बिल भी मुफ्त में दी जाएगी। इन बड़े बड़े वादों के भरोसे कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार बिहार की जनता सत्ता की चाबी महागठबंधन को जरूर देगी और साल 2015 के चुनाव में कुछ ही महीनों तक सत्ता का स्वाद चखने वाली कांग्रेस इस बार पूर्ण बहुमत देगी। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि साल 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार का चेहरा था, जो अब एनडीए के साथ है।